सुन बड़ी पिरामिड कंपनी का ऑफिस किधर को है? कौन सी कंपनी भाई? अरे वो जो गाने के कंपटीशन में हर साल जीतने वाले को बख्श नहीं मालूम। बड़े भाई ये पिरामिड कंपनी का जाना, दिमाग का दाई मत कर। अरे बचाओ, अरे बचाओ, जा। अपुन कौन? इम्पोर्टेड माल हो। अपुन भी इम्पोर्टेड है। तेरा नाम? खान। पंजाबी खान। हाँ। तेरा नाम? मुरली। क्या? अरे क्या शहर में गाउटी नाम चिपका के घूम रहा है? अच्छा नाम रखने का बीड़ू। आगे का कट, पीछे का कट और बीच का हिट, वही होगा फिट, सुपर हिट। शंकर दादा। हाँ। काम धंधा क्या करता है? अपन गायक है, ये देख हारमोनियम। हारमोनियम? अपन तबलची है, लेकिन साला कोई अपन को भाव नहीं देता। बेड़ू, खाली तबला बजाने से कोई भाव नहीं देने का। अपन दोनों मिलकर हारमोनियम और तबला बजाएंगे तो कोई अपन का नहीं बजाएगा। अपन खाली पेट का वास्ते इधर को नहीं, अपन का एक गेम है। ओके। ये पिरामिड कंपनी किधर को है? पिरामिड कंपनी पता है अपन को। आजा बेड़ू, आजा आजा, चल आजा आजा। कहाँ जाता है? अपन फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है। ये हेमस, अपन रश्मिया। हिमेश और जरा झूम जरा झूम। क्या बात है, देखा अपन का वर्ड। उठ जा उठ जा। सर अंग्रेजी मालूम है क्या? सारे गामा। सारे गामा? ओ सारे गामा संगीत भाषा। गाड़ी कहाँ है साहब? रोड पर। रोड पर? वाह क्या साधारण स्वभाव है। आइए आइए साहब, आइए आइए ना। सर सर हिमेश और रेशमिया जी आए हैं, जरा झूम झूम। क्यों चिल्ला रहा है? और झलक दिखला जा के म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं सर। हिमेश और रेशमिया? चल बुलाओ उन्हें। आइए साहब, आइए अंदर आइए। आइए आइए आजा आजा। आइए। नमस्ते। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। गेट आउट, गेट आउट। कौन हो तुम लोग? अपन का नाम शंकर है। अपन का नाम पंजाबी खान है। एक बार गाने का मौका दिया तो खुद को हिमेश और रेशमिया बोलकर क्या चांस पालोगे? नहीं नहीं नहीं, अपन नहीं बोला, ये बोला। ऐसा बोला तो आपका गोरखा अपन लोग को। सुनो, सड़क छाप गायकों की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो, अपन का बात सुनो, एक बार अपन को गाने का मौका दो ना भाई। देखो वॉचमैन साहब, साहब कुछ चाय पानी? शट अप। ये लोग हिमेश और रेशमिया नहीं है, बेगर्स हैं। बेगर? अरे बेगर बोले तो भिखारी बोल रहे हैं अपन को। ले जाओ इन्हें। अरे तुम लोग अरे साहब अपन का बात सुनो। साहब अपन गायक है साहब, एक बार बात तो सुनो। अरे क्या करेगा? अरे ला यार। एक बात सुनो, उस एमडी की माँ की आंख, चल भगवान को पूछे। भगवान? हाँ, कंपनी का मालिक। तू मालिक को जानता है? अरे जानता उसको, वो तो अपन का लंगोटिया यार यार। ए बात सुन, ऐसा झूठे नौटंकी करके बेइज्जती करवाना अपन को पसंद नहीं। सच बोलेगा तभी अपना पटेगा। अरे भाग भाग भाग। अबे निकल भाग भाग, जल्दी भाग। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, आप ही पिरामिड कंपनी का सेठ है ना? यस, जीते रहो जीते रहो। आपकी कंपनी का जो गाना गाने का फाइट है ना, उसमें अपन को एक चांस मांगते हैं। अपन लाइफ टाइम तक आपका थैंक यू रहेगा। हाँ बिल्कुल साहब। गाने के मुकाबले में चांस चाहिए सर? यस राजेंद्र। प्लीज इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दीजिए सर। कर दूंगा। रूपा कहाँ है? आ रही है सर। सर वो मथुरा वाली पार्टी टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? किसका डैडी?
वही बेटी, मथुरा वाले प्रेम। नहीं नहीं, वो मेरी सहेली हेमा के डैडी हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैनेजर, उन्हें परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन सर उस पार्टी से काफी नुकसान हो रहा है। इसने बोला ना, बहस मत करो, इसकी बात मानो। थैंक यू डैडी। देखा? क्या देखा? अरे बीड़ू, हाँ? मेन पावर कहाँ है पता चला? किधर को? मैडम के पास। मैडम के पास? हाँ, मैडम पट गई तो काम बन गया। अरे लेकिन मैडम को कैसे पटाएंगे? तुम मत पटाना, तुम्हारा काम नहीं है, मैं पटाता हूँ। गुड आइडिया। कौन सा? उस कैसेट कंपनी के मालिक की छोकरी हमेशा इधर से गुजरती है। ये भी मालूम है? जब कार पास आएगी तो अपन उसके कार के आगे लेट जाएगा। अरे समझा? अगर वो कार तेरे पे चढ़ गई तो? अपन कौन है? खान, पंजाबी खान। तुरंत पलट कर बच जाऊंगा। आई बात समझ में क्या? कार जैसा नजदीक आएगा तुम लुढ़क जाएगा। और फिर अपन आग बंद करके पड़ा रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए अपन को, तुम चुपचाप रहने का। तेरी माँ बहन हो जाए फिर भी अपन चुप रहेगा। हाँ, बस इतना करने का। बचाओ बचाओ, पुलिस पुलिस, बोमा बोम करने का, ताकि वो छोकरी घबरा कर कहे, सुनो शोर नहीं मचाने का, ना पैसा चाहिए ले लो। तो बोलने का, ए लड़की पैसा नहीं मांगता है, बस तुम्हारी कंपनी में गाने का एक चांस मांगता है, और वो दे देगी। कैसा लगा अपन का आइडिया? तू तो पाप है यार। ए, चमचागिरी नहीं करने का। वो देख कार आ रही है। कार आ गई। अबे कार इधर नहीं उधर आ रही है। उधर उधर, चल चल चल। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे तुम लोग अमीर लोग को भी कार नहीं चलाने को आती है, एकदम हवाई जहाज के माफिक चलाता है। अरे जरा इसकी हालत तो देखो। अरे मर गया बेचारा। चुप। क्या चुप? इसका बैंड बजा डाला, कहती है चुप। अरे छोड़ो उसको। अरे अरे क्या कर रही है? इतनी चोट लगी है, ऊपर से मार रही है। चोट कहाँ लगी? हाँ अंदर अंदर। चोट तो नहीं लगी है। ये तेरे को कैसा मालूम? पता है ये कैसा चश्मा है? ठंडी का चश्मा है। नहीं, एक्सरे चश्मा। क्या बात कर रही है बाप? उनको ले लिया। इसे पहनने से अंदर का सब कुछ दिखाई देता है। क्या? अबे निकल निकल, गुरु, क्या? मैनेजर से तो गाली में, मैडम से मार खाए, अब किसको फंसाने का है? दोबारा छोकरी को पकड़ूंगा। दोबारा उसको? और क्या? ए डरता काई कोई, चल अपन के साथ आजा चुपचाप। गुरु, अब उनको मुकाबले में मौका दिलवाएगा या जेल में चक्की पिसवाएगा? हाँ? Shut up. Follow me. वो लड़की बाइक लेकर बहुत ही स्टाइल से मटक मटक के चलती है। अपन पीछे से बैग छीनकर भाग जाएगा। वो लड़की चोर चोर चिल्लाएगी और तुम हीरो के माफिक एंट्री लेने का, अपन को दौड़ा के पकड़ने का और मार मार के अपन का भूरता बना देने का। एंड सच में नहीं मारने का। अपन बैग छोड़कर भाग जाएगा। तुम वो बैग उठाकर लड़की को देने का, वो जरूर बोलेगी क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारे उपकार के बदले में तुम बस गाने का एक चांस मांग लेने का, और वो दे देगी। कैसा लगा अपन का आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उस दिन बहुत बेरहमी से मारा था, वापस मारा तो? अरे बीड़ू, उस दिन तो जल्दी में कहानी लिखा था, आज तो स्क्रीन प्ले डायलॉग के साथ लिखा है अपन ने। वो आ रही है। चोरी करेगा? चोरी करेगा? कहाँ चोरी करेगा? रुकना रुकना। चोर वोर नहीं है, अपन वही जो आपकी गाड़ी के नीचे आया था। अरे जूते खाना ही इस गरीब की किस्मत में लिखा है, इसको मत मारिए। वरना तुम इससे बचाओगे अरे क्या? अपन क्या बचाएगा? इतनी ताकत है तुम में? नहीं, अपन कमजोर है। अपने को इतना बहादुर नहीं, समझते अपन हो? फट्टू है। अपन को सिर्फ एक गाना गाने का मौका। शट अप। उस दिन मेरी कार के सामने मरने का ड्रामा किया ताकि पैसे मांग सको, और आज मेरा पर्स मारने की कोशिश की। देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, हाथ पैर भी सलामत है, फिर ऐसा काम करने में शर्म नहीं आती? कोई और काम करो, भीख तो मत मांगो, किसी का हराम का पैसा मत लो। तुम लोग समझे? पैसे चाहिए ना? ये लो। ले पी ले नारियल पानी। अरे बीड़ू, उस छोकरी के बात का बुरा नहीं मानने का, सब भूल जाने का यार। अरे उस छोकरी की बात नहीं है, उस मुकाबले में हिस्सा लेकर अपन को मुकाबला जीतना है, 1 लाख रुपए हासिल करना है। अगर 1 लाख रुपए नहीं मिला तो तब अपन के जीने का कोई मकसद नहीं।
तुम लोगों को देसी दारू सप्लाई करने वाला गजराज ही है ना? बोल, गजराज ही है ना? इंस्पेक्टर, अब उनका नाम ही गजराज है। ये लोग देसी दारू बेच रहा था, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास वकील? इंस्पेक्टर, ये लो सबका बेल ऑर्डर। इंस्पेक्टर, इस शहर के छोटे क्या बड़े क्या सब लोग गजराज के नाम से घबराते हैं। नौकरी जा सकती है, सोच लेना जरा। आउट। दफा हो जाओ, आउट। सबके संभालो। आगे से अब उनसे पंगा नहीं लेने का। गजराज है मेरा नाम। क्यों सर, हम इस बदमाश की दादागिरी खत्म नहीं कर सकते? यहां सब बुजदिल हैं। कोई एक उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे तो मैं उस गुंडे को मार मार के सीधा कर दूंगा। मत मारो। तुम सब आदमी हो या हैवान जो इस बेचारे बूढ़े को मार रहे हो? अपन का निजी मामला है, टांग नहीं अड़ाने का। ए चुप, एक लाचार को मारते हो और कहते हो निजी मामला है। मैं आईजी से कंप्लेन करूंगी। अरे जाना बुलबुल। क्या कहा तूने? हाँ, बॉस, अपने जग्गा को एक छोकरी ने मारा। गजराज है मेरा नाम। अब उनके साथी को मारा, नो प्रॉब्लम, माफी भी मत मांग। बस वो 2 तमाचा मारेगा, उसके बाद ही तुम जा सकोगे और फिर वो भी चला जाएगा। ए बेलू, देख उधर लफड़ा हो रहा है। रुपा है ना? हाँ वही छे बीड़ू, वो अपन को भिखारी बोल रही थी ना, देखा तबियत से फटके पड़ रहे ले। वो तो बेचारे लड़के। अरे मरने देना। क्यों, दर्द हुआ? अरे क्या भाई, इतना सॉलिड बॉडी आपको और एक लड़की पे हाथ उठा रहे हैं? तेरी लोगों में तेरे बाप का खून है तो अपन पे हाथ उठा। बाप का खून है। क्या होगा तुम दोबारा बोल। तेरी लोगों में तेरे बाप का एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ के रख। तुम सब दूर रहो, अपन संभालता है।
बचाओगे इसे? अरे अपन क्या बचाएगा? इतनी ताकत है तुम में? अरे अपन तो कमजोर है, अपने को इतना बहादुर समझते हो? एकदम फट गए। दौलत कितनी भी हो पर टाइम पर काम नहीं आती, पर इंसान काम आता है। मार भाई, खूब मार। वो क्या तुमसे शादी करने को बोला? वो तो गाने का चांस मांग रहा था। क्या लफड़ा है? इंस्पेक्टर साहब, ये एक लड़की को मार रहा था, अपन ने रोका तो अपन से ही लड़ गया। ओ, तुम नए हो? हाँ साहब। इसने जो मारपीट की, इसके बारे में तुम कंप्लेंट लिखवा सकते हो। हाँ जरूर साहब, अपने को क्या फर्क है? तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। अपन का नाम शंकर है। नाम जैसे ही हो। सारे बंदोबस्त कर दिए सर, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सर। डैडी, क्या है बेटी? डैडी, आज अपने यहाँ जो गाने की कंपटीशन है उसमें ये भी हिस्सा लेंगे। ये दोनों? डैडी, ये दोनों कंपटीशन में जरूर गाएंगे। लेकिन कैसे हो सकता है सर, मुकाबले में उम्मीदवारों के नाम दर्ज करने का शट अप, मैं डैडी से बात कर रही हूँ। बेटी, लाइव म्यूजिक कंपटीशन में जो लोग भाग लेने आएंगे तुम तो जानती हो ना, सब के सब स्टूडेंट्स हैं। ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो ऑडिटोरियम को तोड़ फोड़ डालेंगे, और फिर ये कंपनी के प्रेस्टीज की बात है। भाग लेने वाले सब के सब बड़े फेमस ग्रुप हैं। इनको छोड़ो, अरे इन्हें छोड़ो, ये सड़क छाप हैं, इन्हें जाने दो। इसे देखो, ये अफ्रीकन बंदर जैसा दिखता है। इनके स्टेज पर आते ही लोग पत्थर मारेंगे। ये क्या गाएंगे? आई एम नो सिंगिंग सर, आई एम ओनली तबला बजाएंगे। इंग्लिश इसकी सुनी तुमने? डैडी, आप इन्हें कंपटीशन में गाने का मौका देंगे या नहीं? अच्छा बाबा, ठीक है, दूंगा। थैंक यू डैडी, थैंक लेकिन यू। सर, राजेंद्र मेरी सुनो, तुम मेरी रूपा का मिजाज नहीं जानते। जो चाहेगी उसे हासिल करेगी। मेरी रूपा मेरी जिंदगी है। कोई पुरानी तारीख डालकर दोनों की एंट्री कर दो। देख लो बेटी। जाओ, डैडी ने जो कहा वो करो। जाओ। रुको, रुको। अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम खान, पंजाबी खान। पंजाबी खान? ये कैसा नाम है? तुम बताओ। शंकर। आज से पहले स्टेज पर कोई गाना वाना गाया है क्या? नहीं, पहली दफा है अपन का। सब गड़बड़ होने वाली है। अब शंकर शंकर भरोसे। आज के इस कंपटीशन का पहला गाना पेश करने जा रहे हैं मिस्टर मनोज कुमार। कह कशाओं के शहर से अगला गाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। थैंक यू ऑल, थैंक यू। और अब नाम क्या है तुम्हारा? मुरली कुमार। शंकर। शंकर। अब आपके सामने शंकर जी गाना गाएंगे। जाओ, जाओ ना। हटाओ यार इसको। पकड़ के लाए हुए। अरे यार ये क्या गाना गाया? पकड़ के लाए हो। गाँव से आया है यार, गाना क्या? बंदर लगता है, ये बंदर लगता है। हटाओ इसको, हटाओ यार, हटाओ हटाओ हटाओ।
मंजिलों की किरण ढूंढे, कोई कोई मेरी आंखें में मंजिलों की किरण ढूंढे, कोई कोई मेरी आंखें में रास्ते हुए रोशन, सामने है मेरी मंजिल, दिल ये मेरा ढूंढे। ओ पंछियों के राग में, भंवरों के गीत में, पंछियों के राग में, भंवरों के गीत में, जुगनुओं के गूंजते हैं सुर, खो गया हूँ मैं। मंजिलों की किरण ढूंढे, कोई कोई मेरी आंखें मंजिलों की किरण ढूंढे। कोयल कूकती बागों में मचलती, प्यार बरसाती है, मोर नाच रहे झूम झूम के, धूम लहराती है, लेता है हिलोरे मेरी आशाओं का सागर, लेता है हिलोरे मेरी आशाओं का सागर, पंछियों के राग में मगा बनी नजरी रे, भंवरों के गीत में जल रहे प्यार की चाहतों के लिए। मंजिलों की किरण ढूंढे, कोई कोई मेरी आंखें मंजिलों की किरण ढूंढे। अमर कुंज के मधुर गीत से मेरा चमन मुस्काए, स्वर की लहर से गगन गूंजता, शीत पवन लहराए, आके सुने कोई मेरी कविता प्यार की ये, आके सुने कोई मेरी कविता प्यार की ये, पंछियों के गीत में मगा बनी नजरी रे, भंवरों के राग में आओ प्यार के गीत सुनते चले। मंजिलों की किरण ढूंढे, कोई कोई मेरी आंखें मंजिलों की किरण ढूंढे, कोई कोई मेरी आंखें रास्ते हुए रोशन, सामने है मेरी मंजिल, दिल ये मेरा ढूंढे। ओ पंछियों के राग में, भंवरों के गीत में, पंछियों के राग में, भंवरों के गीत में, जुगनुओं के गूंजते हैं सुर, खो गया हूँ मैं। मंजिलों की किरण ढूंढे, कोई कोई मेरी आंखें मंजिलों की किरण ढूंढे। लगता है पब्लिक को अपन का गाना पसंद नहीं आया।
जजों से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबने फैसला कर दिया कि शंकर ही विजेता है। मुबारक हो, लाख रुपया मुबारक हो। बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया। तुमने भी बहुत अच्छा बजाया। वाह वाह, मान गए। तुम में इतनी प्रतिभा है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर तुमने गाना शुरू किया तो यकीन मानो मैदान में कोई दूसरा नहीं रहेगा। राजगढ़ का बॉस कितने बजे गए? क्या राजगढ़ लगा रखा है? तुम्हारा गाना कितना पॉपुलर हुआ है मालूम है तुम्हें? आज ही हमारी कंपनी को 2 लाख कैसेट का ऑर्डर मिला है। राजगढ़ का बॉस पकड़ के पहली फुर्सत में पहुंचने का है। फिर राजगढ़, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो। आजकल पैसा और नाम दोनों के पीछे भाग रहे हैं लोग। एक तुम हो कि इस हाथ आए मौके को खो रहे हो। जितना रुपया अपन को चाहिए था अपन को मिल गया। अभी फटक से रुपया अपन को माँ के हवाले करने का है। अच्छा बाबा, तुम नहीं मानोगे। वापस जाओ और अपनी माँ को भी अपने साथ यही शहर ले आओ। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपन कोशिश करेगा। अच्छा बिड़ू, अपनी आवाज के बल पर तुम जीत गए, इनाम के रुपये भी मिल गए। पूछने पर भी तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर बात क्या है, बताओ ना। कल तुम मंदिर आई, मैंने भगवान से पूछ लिया, उन्होंने आज्ञा दे दी। अब तुम भी इनकार मत करो। ये भगवान की आज्ञा है, ये भगवान की आज्ञा है, इनकार मत करो। शिव शंकर जय भोलेनाथ की। हाँ? बहुत गलत बात है। क्या सोच रहा है? मंदिर में ठोका इसलिए? भगवान से पूछ लिया, वो अपन को बोला ठोक डाल इसको। बच्चे, ये भगवान का ऑर्डर है, इनकार नहीं करने का। कैसा लगा तेरे को? मालिक, आपने किस लिए बुलाया मुझे? मैंने कभी भी बिना कारण कोई काम नहीं किया, बात भी नहीं करता। क्यों, मैंने ठीक कहा? आज बिना मतलब तेरे बेटे ने मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठाया, इसका क्या जवाब दोगी? शास्त्री की लड़की से बुरा बर्ताव करते देख मेरे बेटे ने रोका। ओहो, तब तो यही कारण हुआ होगा। शास्त्री की बेटी और तेरे बेटे के बीच संबंध है, इसी वजह से तेरे बेटे ने मेरे बेटे को मारा पीटा होगा। हाँ, पूछिए ना। कोई लड़की मुसीबत में हो तो उसे बचाने के लिए कोई संबंध होना जरूरी नहीं, मानवता होना काफी है। क्यों रे,
12 बरस पहले तेरे मर्द ने जो 5,000 रुपए दिए वो लौटाने की हस्ती तो है नहीं। और मेरे सामने आकर मुझे न्याय सिखाती है। अब वो कर्ज ब्याज के साथ मिला के 1 लाख रुपया हो गया है। तूने जिसको पैदा किया है अगर वो मर्द है तो 1 हफ्ते में कर्ज लौटाने को बोल, वरना तेरा मकान बिकवा कर तुम दोनों को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। दफा हो, सुना नहीं? मुरली, मुरली, महावीर ने पंचायत के सामने चाची पर हाथ उठाया। मैं उस हरामजादे का हाथ ही काट डालेगा। ए मुरली, फरसा लेकर कहाँ जा रहा है? अपन के माँ पे हाथ उठाने वाले का सर काटने। अच्छा है, फिर तू जेल जाएगा और मैं खूनी की माँ कहलाकर गली गली भीख मांगकर अकेली जीऊंगी। तू गुस्से में हथियार उठाने के बदले हिम्मत से काम ले। तू अपनी माँ का सच्चा सम्मान करना चाहता है, मेरा मान बचाना चाहता है तो बेटा महावीर के मुंह पर उसका पैसा फेंक दे, तभी तू कहलाएगा सच्चा मर्द और मेरा बेटा। लेकिन माँ, उसने तेरे पे हाथ उठाया। तू उसका सारा कर्ज उतार, थप्पड़ का बदला मैं लूंगी। अब समझा उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अपन क्यों बेकरार था। तूने हिस्सा लिया वो तो ठीक, पर अगर तू हार जाता तो? सचमुच जीतूंगा अपन को मालूम था, क्योंकि जो गाना अपन ने गाया वो अपन का नहीं, वो देवी ने अपन को सिखाया था। माँ के कर्ज का बात सुनकर देवी ने अपन को उस मुकाबले के बारे में बोला था और उसी ने अपन को शहर जाने के लिए बोला। उसके सिखाए हुए गाने को गाकर ही आज अपन माँ का कर्जा उतारेगा। देवी को अपन कभी नहीं भूल सकता। इसे भगवान के चरणों से छुआ कर लाई हूँ, ये तुम्हें बराबर मेरी याद दिलाएगा। इसे कभी अलग मत करना। राजगढ़ वाले उतरिए। माँ, मुरली, माँ, ये पकड़ रहे। माँ, पहले तू इधर आ। अरे कहाँ ले जा चल रहा है? मेरे साथ। ये लो माँ, अपन के महावीर बाबू का ब्याज और मूल मिला के 1 लाख रुपया। मुंह पे मार इसके। माँ, अपन ने अपना कर्जा चुका दिया, तुम्हारा कर्जा अभी भी बाकी है, उसको तुम अपने हाथ से चुका दो। अबे ओ महावीर, अब खुद बोल कि अपन एक मर्द है। अबे चुप। चल माँ। मेरे बाप पर हाथ उठाकर तू जिंदा रह पाएगा? तुझे यहीं दफन कर दूंगा। माँ, तो 2 मिनट के लिए इधर बैठ, घबराने का बात नहीं है, बैठ।
माविर साहब, आखिरी टाइम में अपनी कमाई हुई दौलत नहीं, पैदा किया हुआ औलाद कमाता है। आज के बाद दौलत को छोड़कर अपने बेटे को अच्छी तरह पालना शुरू कीजिए। कैसा लगा तेरे को? सुपर बेटे, इसके बदले गधा पैदा करता तो वो बोझा तो ढोता। देवी! मुरली, क्या है कि तुम्हारे शहर जाने के दूसरे दिन बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें शास्त्री जी का घर डूब गया, जिसमें शास्त्री जी और देवी दोनों ही मारे गए। मुरली बेटा, और कितने दिन उस देवी की याद में खुद को तड़पाएगा? कल सुबह दूसरी बार टेलीफोन आया था, फौरन चलना होगा। तुम्हें एक गायक के रूप में देवी देखना चाहती थी। उसकी इच्छा पूरी होगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तू यहाँ गांव में रहेगा तो देवी की यादें तेरे जीवन को नष्ट कर देंगी। मेरा बेटा जीवन को बर्बाद करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को जीवन देने वाला है। हम कल ही शहर जाएंगे। तेरी माँ की यही इच्छा है। ठीक है माँ। शंकर, तुम आ गए? तुम्हें नहीं मालूम कितनी पार्टियों ने तंग कर दिया था मुझे। जय गणेश। कैसेट की सेल तो दिन पर दिन बढ़ रही है, पर कंपनी को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। परसों जो गाना हमने रिकॉर्ड किया था, आज सुबह से दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर से फोन पे फोन आ रहे हैं कि नया गाना बहुत अच्छा है, पर हमारा माल गोडाउन में पड़ा है और मार्केट में गाने का कैसेट बिक रहा है। तुम इसका पता लगाओ। संगीत का जो टैलेंट है तुम में, उसी टैलेंट को अगर बिजनेस में भी दिखाओ तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। तुम बिना हिचक आज से इस कंपनी को पूरी तरह संभालोगे। क्या है मिस्टर राजन? जी वो साहब के साइन। जाओ जाओ। पिछले बरस तो हमारे डुप्लीकेट कैसेट बहुत बिके थे, करीब 30 लाख रुपए मिले थे। अब वो पहले जैसा थोड़ी है मिस्टर सिंह। शुरू में तो गवाह जाहिल जैसा था, लेकिन अब वो पढ़ा लिखा स्मार्ट बन गया है। सुनिए साहब, उसे जिंदा छोड़ा तो हम सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
उसके हाथ में ही हमारा भविष्य है। कोई मेहनत से संगीत बनाता है जिसमें कोई उसके मेहनत का पैसा लगाकर कैसेट बनाकर बेचता है। तुम कुछ किए बिना उसके पेट पर लात मारकर बेईमानी से कमा रहे हो। यह किधर का इंसाफ है? अब उनकी माँ हमेशा बोलती है, बेटा तुम जीवन में अगर शांति चाहता है तो दूसरों की दौलत को कभी छूना नहीं और पराई औरत पर कभी हाथ रखना नहीं, जल जाएगा। तुमने तो सिर्फ हाथ ही नहीं रखा, डुबा भी दिया। सही कहा ना? चलो पुलिस स्टेशन चले। पुलिस स्टेशन? पहले यहाँ से बाहर तो निकल। ये क्या, गुंडों को भी पाल रखा है? ये सब अच्छी बात है। चल मान, इधर देख। खून नहीं निकला ना? नहीं। नहीं निकलेगा, चाकू चला ही नहीं, अब बहेगा खून। ये चाकू छुरी वगैरह अपने पास रख के कोई फायदा नहीं होता, पहले इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब देख बच्चे, कैसा लगा तेरे को? ए, तोड़ डाल। अबे घबरा गया क्या? अभी देख स्टाइल बदलता हूं। अब बच के कहा जाएगा? मैं खिलाड़ी तू अनारी, मैं अनारी तू खिलाड़ी। शंकर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसका नाम लिया तूने? गजराज? किसका नाम लिया? शंकर। कौन शंकर? वही गायक शंकर। वो हरामजादा शंकर, उसका ही खून पीने के लिए मैं जिंदा हूं। हम एक ही रास्ते के मुसाफिर है गजराज। तो मिलाओ हाथ। ठीक है, सुनिए, अंतरा पहले कर लेते हैं। अनाउंसमेंट कीजिए। 1, 2, 3, 4। हाँ, टेक कर दे।
नमस्ते। क्या बात है, वेरी गुड। सारे संगीतकार दीवाने हो गए हैं। मेरे मन में मेरी जान बसा लूंगा तुझको, तू भी अपने होठों की शबनम पिला देना मुझको। मीठा पान बना दे तो अलग खिला दे तू मुझको, फिर मैं अपने होठों की शबनम पिला दूंगी तुझको। प्यार हो तो प्रेमी की बातें पूरी करनी होती है सनम, सजनी की बातें भी थोड़ी पूरी करनी होती है बलम। दिल में जो है अरमां तेरे पूरे करूंगा जरूर। मीठा पान बना दे तो अलग खिला दे तू मुझको, फिर मैं अपने होठों की शबनम पिला दूंगी तुझको। मस्ती में मस्ती में आजा कर दे हंगामा, हंगामा हंगामा हंगामा। मैं हूँ पूरी मस्ती में, आजा कर दे हंगामा। जुल्मी उड़ाई है नींदे तूने, हाँ हो हाँ। अरे जुल्मी उड़ाई है नींदे तूने, मेरा जीना भी कर दिया मुश्किल तूने। हाँ दिल में कुछ कुछ होता है, होता है होता है होता है। गोरी तुझको छूने से, छूने से दिल में कुछ कुछ होता है, गोरी तुझको छूने से मैं भी दीवाना हूँ थोड़ा थोड़ा। हाय मैं भी दीवाना हूँ थोड़ा थोड़ा, झूठी मस्तानी है थोड़ी थोड़ी। आहा तेरे मन में मेरी जान बसा लूंगा तुझको, तू भी अपने होठों की शबनम पिला देना मुझको। खा जाऊं, हाँ खा के थोड़ा सो जाऊं, मीठे फल है खा जाऊं, खा के थोड़ा सो जाऊं। छूते ही मस्ती में आती हो तुम, पागल मुझको कर दे तू, हाँ कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। बाहों में भी भर ले तू, हाँ भर लूंगा भर लूंगा भर लूंगा। पागल मुझको कर दे तू, बाहों में भी भर ले तू। घर पीछे घर थोड़ा बढ़ने लगा, हाँ हो हाँ। भीतर पीछे घर थोड़ा बढ़ने लगा, मेरा घोड़ा बदन ढीला पड़ने लगा। दिल में जो है अरमां तेरे पूरे करूंगा जरूर। मीठा पान बनारस वाला खिला दे तू मुझको, फिर मैं अपने होठों की शबनम पिला दूंगी तुझको। है प्यार हो तो प्रेमी की बातें पूरी करनी होती है सनम, सजनी की बातें भी थोड़ी पूरी करनी होती है बलम। दिल में जो है अरमां तेरे पूरे करूंगा जरूर। मेरे मन में मेरी जान बसा लूंगा तुझको, तू भी अपने होठों की शबनम पिला देना मुझको। ओके ओके फॉर यू सर। ओके थैंक यू। अच्छा डैडी। घर चलें बेटी? हाँ चलो चलिए चलो।
आओ शंकर, आओ, बैठो। कोई जरूरी बात है क्या? बहुत जरूरी बात है। बोलिए। मेरी रूपा शादी के लिए मान गई। बहुत खुशी हुई। लड़का कौन है? मजाक नहीं, आज तक तुमने मेरी रूपा को समझा नहीं। जिस दिन तुम्हें चांस देने के लिए मुझसे जिद कर रही थी, उसी दिन मैं समझ गया था। आज उसने खुद मुझसे कहा, अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ तुम ही से। कहां खोले? क्या सोचने लगे? मेरी एक ही तो बेटी है। रूपा के बारे में तुम सब जानते हो, मेरे बताने की जरूरत नहीं। तुम हाँ बोल दो, बाकी बातें तुम्हारी मां से मैं कर लूंगा। सर, मैं आपको कैसे बोलूं नहीं जानता। क्या है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। दया करके रूपा के लिए कोई और लड़का ढूंढ लीजिए। शंकर, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, रूपा, रूपा, रूपा मेरी बात सुनो बेटी। रूपा मेरी बात सुनो बेटी। रूपा, दरवाजा खोलो बेटी। तुम्हें मेरी कसम है बेटी, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना तेरा डैडी मर जाएगा। गंगा बहन, मेरी रूपा का स्वभाव तो आप जानती हैं। अपने हर जिद को वो पूरा करती आई है। उसने शंकर से शादी करने का फैसला किया है। मेरी समझ में नहीं आया, पर शंकर ने साफ इनकार कर दिया। वो तो अपनी जान दे देती। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया है। मेरी आपसे विनती है शंकर को रूपा से शादी करने के लिए आप राजी करवाइए। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, फिर भी आपके पास नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। इत्मीनान रखिए, मैं उससे बात करूंगी। मैं एहसानमंद रहूंगा। रात काफी हो गई, तुम सोई नहीं? नहीं बेटा, तुम्हारी राह देख रही थी। क्यों माँ? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। आज शाम को रूपा के पिताजी मुझसे मिलने आए थे। मेरा बेटा मेरी बात कभी टालता नहीं, ये सोचकर तुमसे पूछे बिना तुम रूपा से शादी करोगे, ऐसा वचन मैंने उन्हें दे दिया है। अपने माँ के दिए वचन को निभाना ना निभाना तुम्हारे हाथ में है बेटा। तुम्हारी बात क्या कभी टाली है? रूपा, रूपा। हाँ? क्या है माँ? क्या वो ऑफिस से अभी तक नहीं आया? नहीं माँ, जरूर कोई अर्जेंट रिकॉर्डिंग होगी। देवी माँ ने खुद अपना ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दिया। हमारी शादी तय की। जब तक तुम मुझसे सामाजिक रूप से शादी नहीं कर लेते, तब तक मैं इसे अपने गले में पहने रहूंगी। माँ, तुम? शंकर, जो तू झेल रहा है मैं जानती हूँ, फिर भी एक बात बताती हूँ तुम्हें। पति पत्नी सच्चे मन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी जीवन सुखी रहता है। मन, वचन और कर्म से प्यार ना करके एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। तू देवी को मन में बसाकर रूपा को भूल रहा है। ये तू रूपा के साथ बड़ी बेइंसाफी कर रहा है बेटा। सोच कर देख, तुम्हारी पत्नी रूपा किसी पराये मर्द को मन में बसाकर
तेरे साथ रहे तो क्या तेरा मन नहीं तड़पेगा? इसे कभी अलग मत करना। सॉरी, आप कब आए ये पता ही नहीं चला। मैं सो न जाऊं इसलिए आपकी रंगोली बना रही थी। देखिए तो कैसी बनी है। आपको आकर काफी देर हो गई। मैंने बहुत इंतजार करवाया क्या? मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया रूपा। तुम मुझे इस कदर चाहती हो ये मैंने जाना नहीं रूपा। अब तो जान गए ना आप। शंकर 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 लोचा हो गया ला भाई। गांव वाली भाभी जिंदा है क्या? बाबा, देवी आपको कहाँ मिली? बेटे, मैं एक वैद्य हूँ। जमुना नदी के किनारे ही मेरा घर है। एक दिन नदी किनारे ये लड़की बेहोश पड़ी थी। बाढ़ में फंसकर दिमागी चोट के कारण ये अपनी याददाश्त खो बैठी। इसलिए ये अपने बारे में कुछ भी बता नहीं पाती थी। हर समय गुमसुम रहती थी और कभी-कभी बेहोश हो जाती थी। एक दिन रेडियो पर इसने तुम्हारा गाना सुना। सुनते ही इसकी याददाश्त वापस आ गई। उसके बाद ही
मैं जान सका कि ये कौन है और तुम्हारे साथ इसका क्या संबंध है। इसने सारी बातें बता दी, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया। मिस्टर शंकर, इनकी केस हिस्ट्री जानने के बाद मैं खुद हैरत में हूँ। इट इज अ मेडिकल मिरेकल, बट उनकी मेडिकल कंडीशन डेलिकेट है। यही कारण है कि वो आपको देखते ही बेहोश हो गई। प्लीज। थैंक यू। इस कंडीशन में उनकी देखभाल सावधानी से करनी होगी। हद से ज्यादा खुशी या छोटी से छोटी तकलीफ भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसी कोई बात हुई तो वो दोबारा याददाश्त खो बैठेंगी या फिर उनकी जान भी जा सकती है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब कैसी है? ठीक है, तुम माँ को लेके गेस्ट हाउस में आओ। किस लिए? जैसा कहा वैसा करो। ठीक है। आ बेटा। माँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ एक मेहमान है। मेहमान कौन है बेटा? खुद ही देख लो। हे भगवान। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, ऐसी बात मत करो। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? एक बेटे के लिए जो माँ कर सकती है वही तुमने किया। देवी जीवित होगी ये न तुम्हें पता था न मुझे। ये सब विधि का विधान है, सब किस्मत का खेल है। नहीं बेटा, सारी घटनाएं देवी को बता दो, वो तुम्हें कभी गलत नहीं समझेगी। देवी से बोल तो दूंगा, लेकिन अभी वो सच को सुनकर बच न सकेगी। उसके दिल को जरा से भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। रूपा से सच बोल दो, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव तुम्हें मालूम है, वो नहीं मानेगी। ये सुनकर वो खुदकुशी भी कर सकती है। ये क्या माँ, मुझे हिम्मत देने वाली खुद ही टूट गई। तुम सदा यही बोलती थी ना, कैसी भी मुसीबत आए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने कोई पाप नहीं किया, भगवान देखेगा हमें। हिम्मत रखो माँ, कुछ नहीं होगा। तुम देवी से खुद बोल दो। अबे क्या बोल रहे देवी हो? के तुम कौन हो? पतिदेव। मुझे मालूम है, देवी के नजर में तुम मुरली हो। मुरली कैसा इंसान है? अपुन की तरह हंसी खुशी से जीने वाला इंसान। तुम भी अपुन की तरह बन जाओ। वो तो ठीक है यार, लेकिन देवी को रूपा की शादी के बाद कैसे बताऊं? अब आया कोपचे में। देवी बहुत ही सीधी सादी है और पूजा पाठ करने वाली औरत है। उसे वैसे ही समझाना है। अगर अपुन बताया वैसे ही किया तो सुपर आइडिया है। क्या है? How is it? सुपर। हे भगवान, अपुन पे दया करना। हे ईश्वर, अपुन पे दया करना। हे भगवान बालाजी। गोविंदा गोविंदा। हे भगवान भोले शंकर। हरिओम महाराज। जय जय शिव शंकर। बम बम भोले। कार्तिक। पल्ली। देवसेन। दो पत्नियों वाले। दो पत्नी। यह वाली पहली पत्नी। वो दुर्गा देवी। बात बन जाएगी। महेश्वर। पार्वती। सिर पर गंगा। दो पत्नियां। दो पत्नियां? हाँ। कृष्णा। कृष्ण। हाँ। ये राधा। रुक्मणी। दो रुक्मिणी। पत्नियां। दो पत्नी। हाँ। मेरे भगवान तिरुपति बालाजी है। अब पद्मावती। माधुरी दीक्षित। नहीं यार, भूदेवी। दो पत्नियां। सच में? हाँ। गुरु, क्या? मुझे एक संदेह है। क्या? इन सभी भगवानों ने दो दो पत्नियां क्यों रखी है? मालूम नहीं क्या? नहीं। दुनिया में सब दो दो है। मर्द औरत। सुख दुख। रात दिन। ऊपर नीचे। सूर्य चंद्र। आग पानी। क्योंकि सब दो दो हैं। अपुन के भगवान ने क्या बोला मालूम? ए बिड़ू, तू क्यों एक पर लटकेला है? अपुन के समान दो दो बीबी के साथ आराम से रहने का। ऐसा अपुन को प्राइवेट में बोला। भगवान की लीला निराली है। क्या बोलती सिस्टर? पहले तो इन दो पत्नियों वाले फोटो को यहाँ से हटा दो। श्री रामचंद्र जी का ही फोटो सिर्फ यहाँ रहेगा। मेरे पति श्री रामचंद्र समान है, एक पत्नी वाले, है ना जी?
गुरु पहले ये बताओ कि आज तक तुमने किसी को अच्छा आइडिया दिया है? गुरु चले आज के बाद तो आइडिया बोला। गोविंदा, तुम्हारे भक्तों को क्यों ऐसा होता? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये सब पेंटिंग किया। गोविंदा, गोविंदा। हस्त जीवन से अच्छा है वैराग्य जीवन। चलो काशी यात्रा मैं पर। बुढ़ा हो गया हूँ क्या जो काशी यात्रा जाऊं? मैं तो सुहागरात मनाऊंगा। दिल गया दिल दोनों गए दिल प्यारी लगे रानी, प्यारी लगे रानी मेरी, लगे प्यारी मुझे। प्यारा लगे राजा, प्यारा लगे राजा मेरा, लगे प्यारा मुझे। मन में तू मन में दुल्हन बन के बस गई तू मन में। दिल गया दिल दोनों गए दिल। प्यारी लगे रानी, प्यारी लगे रानी मेरी, लगे प्यारी मुझे। प्यारा लगे राजा, प्यारा लगे राजा मेरा, लगे प्यारा मुझे। मन में तू मन में दुल्हन बन के बस गई तू मन में। दिल गया दिल दोनों गए दिल। प्यारी लगे रानी, प्यारी लगे रानी मेरी, लगे प्यारी मुझे। दिल गया दिल दोनों गए दिल। दूल्हा ढूंढे तुझे गोरी, गोरी ढूंढे तुझे दूल्हा। दिल गया दिल दोनों गए दिल। जाने जाना ये तेरी भोली अदा, हो गया हूँ रानी मैं तुझ पे फिदा। आहा, 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 आहा। रखा है मैंने दिल में तुझको सदा, करना नहीं तू कभी मुझको जुदा। औरत बिना सारी दुनिया में क्या है, जिएगा कैसे कोई। मेरी भी थोड़ी बिनती है तुमसे, दूजी न लाना कोई। आदमी पे ज्यादा औरतों का देखो कंट्रोल करके कंट्रोल होता नहीं। दिल गया दिल दोनों गए दिल। प्यारी लगे रानी, प्यारी लगे रानी मेरी, लगे प्यारी मुझे। प्यारा लगे राजा, प्यारा लगे राजा मेरा, लगे प्यारा मुझे। मन में तू मन में दुल्हन बन के बस गई तू मन में। दिल गया दिल दोनों गए दिल। प्यारी लगे रानी, प्यारी लगे रानी मेरी, लगे प्यारी मुझे। एडजस्ट मुझे तुम करोगी सदा, या तुम परेशान करोगी मुझे। आए बात मेरी भी कुछ मानोगे क्या, या तुम चलाओगे मनमानी। मैं दिल में चाहूँ जो बाहों में सोना, तुम मान जाओगी क्या। मैंने न
अब तो मुझको ना करता। प्यारी लगे रानी प्यारी लगे, रानी मेरी लगे प्यारी मुझे। प्यारा लगे राजा प्यारा लगे, राजा मेरा लगे प्यारा मुझे। मन में तू मन में दुल्हन बन के बस गई तू मन में। दोनों गए मिल। प्यारी लगे रानी प्यारी लगे, रातों की रानी मुझे प्यारी लगे। प्यारा लगे राजा प्यारा लगे, रातों का राजा मुझे प्यारा लगे। दो पत्नी वाले भगवान की फोटो दिखाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। पास के थिएटर में एक फिल्म लगी है, उसमें गोविंदा की दो औरतें हैं। तुम ऐसा करो कि एक तरफ रूपा एक तरफ देवी, शान से हाथ रखकर फिल्म दिखाने का, फिर उनका मन बदल जाएगा। हाउ इज इट? हेलो, कौन? रूपा मैडम, बड़े साहब का ऑपरेशन हो गया क्या? क्या परसों आ रही है? अभी काहे को आने का? 2 महीने बाद आने का? अमेरिका में गेहूं बहुत सस्ता है, डट के खाने का। हेलो रूपा, ऑपरेशन कामयाब हुआ? वेरी गुड वेरी गुड। पापा को प्रणाम बोलना। हाँ हाँ, मैं एयरपोर्ट पे मिलूंगा। हाँ हाँ। एक आइडिया भी गुरु चले। अब मुझे कोई आइडिया नहीं चाहिए। रूपा बस लौट आए, फिर चाहे वो नाराज हो तो भी उसे बिना कुछ छिपाए सब साफ साफ बोल दूंगा। यही ठीक रहेगा। To home, I want to fly up to the sky. साहब, आपके लिए अलग कमरा तैयार करके रखेला है। 2 डॉक्टर 2 नर्स 2 आया, सब 2-2। क्या मुझे बीमार समझ रखा है? बाईपास सर्जरी के बाद 30 साल का जवान हो गया हूँ। अब तो टेनिस खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा और डांस करूंगा। आई एम डिस्को डांसर। पापा डांस करेंगे, अपन रोमांस करेंगे। चल। 2 महीने हो गए ना। रूपा, तुमसे जरूरी बात करनी ये है। क्या? आते ही बेडरूम में घसीट लाया मुझे। पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे बोलो? 2 महीने हम अलग रहे, इसलिए देखते ही बेकरार हो गए। कौन मैं? हम पति पत्नी है तो क्या हुआ? इस तरह सबके सामने ले आया मुझे। खैर कोई बात नहीं, आओ। रूपा, तुम्हें एक जरूरी बात, बहुत जरूरी बात है। अरे हाँ, मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है कि लेकिन मेरी बात बहुत जरूरी है। मुझे भी एक बहुत बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरी फ्रेंड बबीता है ना? कौन वो छिपकली? पता है ना, वो शादी करके अमेरिका में अपने पति के साथ है। जानता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि उसका पति किसी और औरत के साथ घूम रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने जाकर बबीता से सब कह दिया। फिर वो मुझे पूछने लगी अब क्या करें। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? रिवॉल्वर निकाल, सिर्फ 2 गोलियां, ठिश्याओ ठिश्याओ, शूट कर दो। उसने शूट किया, दोनों क्लोज। इन लड़कों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, तभी इन्हें सबक मिलेगा। हाँ बिल्कुल। आप कोई जरूरी बात बताने वाले थे, वो बात क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, माँ कहाँ है? वो गाँव। हाँ, आप आजकल गेस्ट हाउस में सोते हैं, ऐसा क्यों? वो क्या है कि दूसरा यूनिट स्टार्ट किया ना। दूसरा यूनिट? नई मशीन है? हाँ, नई मशीन है। अच्छा काम करती है? हाँ, अच्छा काम करती है। क्या पुराना यूनिट अच्छा काम नहीं करता? ये यूनिट भी अच्छा काम करता है, वो यूनिट भी अच्छा काम करता है। दोनों यूनिट को संभालने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है ना, इसलिए। क्या जी, आप अपने दिमाग और ताकत के बल पर 2 क्या 10 यूनिट संभाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो उस यूनिट के लिए किसी और को रख। नहीं, मैं संभाल लूंगा। अच्छा। पापा बुला रहे लगता है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उस शंकर ने। कहीं भी जाता हूं कोई इज्जत नहीं करता मेरी। क्या किया तूने? जेल से निकलने के बाद उसका कीमा बना दूंगा कह रहा था। हाँ, बोल क्या किया तूने? उसे खत्म करने के लिए अब उनको बस कुछ लम्हे काफी है। फिर देर क्यों? खत्म कर दो उसे। जब से पैदा हुआ इस गजराज पर किसी ने हाथ नहीं उठाया,
मगर उसने अपन पर हाथ उठाया और सलाखों के पीछे करवा दिया। लेकिन मैं उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजूंगा, सजाए मौत दूंगा। तब जाके अपन गजराज कहलाएगा। ये क्या मुझे पंडितों जैसा पहना दिया है, पीछे लटक रहा है, माथे पर लकीरें खींच दी। दूल्हे को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। मुहूर्त का समय हो रहा हमारी है। शादी तो उस दिन देवी के सामने हो चुकी है ना। मैंने उस दिन कहा था ना, देवी के सामने होने पर भी पुरोहित से अग्नि साक्षी कर मंगलसूत्र पहनूंगी। टाइम हो रहा है, चलिए ना। मंगलसूत्र नहीं पहनते। हाँ नहीं पहनाते। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? बकवास मत करो, टाइम हो रहा है, चलिए ना। घड़ी निकाल, घड़ी निकाल। घड़ी नहीं है। मंदिर में घड़ी की क्या जरूरत है? 1 मिनट इधर उधर हो गया तो मुहूर्त निकल जाएगा। तुम जाकर कार में बैठो। आओ खान आओ, मैं अकेले खेल रहा हूँ, दोनों मिलके खेलेंगे। आओ। हाँ जरूर खेलेंगे। डैडी मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हाँ अपन में चलते, लेकिन कौन सा मंदिर? बिरला मंदिर। ओ ये क्या, मंदिर जाते समय टोक रहे हो? नहीं आज गुरुवार है इसलिए साईं बाबा के मंदिर चलते हैं। चलो। डैडी की सेहत के लिए बिरला मंदिर में ही मन्नत मांगी। इतनी दूर क्यों? पास ही गणपति का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, इसका मंदिर है, उसका मंदिर है, सबका मंदिर है। कहा ना, मैं बिरला मंदिर जाऊंगी तो बिरला मंदिर ही जाऊंगी। सिस्टर ठीक से सोच लिया ना, आज तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती। ओए तबले, रूपा ने जो सोच लिया उसे बदलने वाली नहीं। अब चलो बिरला मंदिर ले जाओ उसे। ओह गोविंदा गोविंदा। इसे हाथों में बांधकर 3 बार परिक्रमा करने से मंगलसूत्र का प्रभाव बढ़ता है। किसने बोला? पंडित जी ने बोला। आपने आइडिया दिया? जी जजमान। बहुत अच्छा आइडिया। धन्यवाद। अब क्या करना है? उंगली उंगली कौन से सी बांध- उंगली? ये वाली। अब अग्नि के 3 फेरे लगाइए, जो दक्षिणा देनी हो दे दो। बहुत दे देंगे। बहुत अच्छे। गोविंदा 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 नहीं गोविंदा 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 कैसे आ गई? गोविंदा गोविंदा। क्या हुआ? बताइए ना, बताओ। अरे इसमें उछल क्यों रहे हो? भक्ति बहुत जाग रही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। गोविंदा गोविंदा बादलों गोविंदा पंडित जी हो गया ना, अब निकाल दो। अब क्या है? मंत्र बोलना है हाँ तो बोलो ना। आपको। मुझे? हाँ। अग्नि देवता, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, सूर्य देवता, ब्रह्मा देवता, वायु देवता, जल देवता, वायु देवता, देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, सब देवता झगड़ो। क्या बक रहे हो? गोविंदा। अरे गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा देवता। हाँ हो गई शादी, हो गई ना शादी। अरे कहाँ ले जा रहे हो? क्या बात है? क्या काम है? बहुत जरूरी काम है। ओहो, तो रोक नहीं सकते क्या? कैसे रोक सकता हूँ, बहुत जल्दी है। ओह, लेकिन मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं अभी आया। लेकिन सुनिए तो, हाथ पाँव धोकर आना। आप यही रुको, मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूँ। गोविंदा 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 बोला था उसको यहाँ मत लाना। क्यों लेके आया तू उसको इधर? बोल क्यों लेके आया इसको? मैंने कितना समझाया, लेकिन इसी मंदिर में आने की जिद कर रखी थी उसने। मैं क्या करता? ओहो, अब क्या करूं? तू एक काम कर, तू उसको संभाल, मैं देवी को यहाँ से लेके निकल जाता हूँ। जा, जा। गोविंदा 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 हे भगवान मेरी रक्षा करना। गोविंदा 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 इसको देखो कैसी भक्ति कर रहा है। ओह, उसकी धोती निकल गई है, जाकर कहो ना। गोविंदा 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 क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? बहुत कम है जजमान। अरे लेकिन अरे सुनिए ना, क्या हुआ? शादी नहीं होनी थी। शंकर, अरे सुनिए ना। अरे ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे चल अंदर बैठ। हाँ क्या कहा? क्या वो कार में कौन? मेरे पति दूल्हे के कपड़े में किसी और औरत के साथ जा रहे हैं। तो है। नहीं, ऑफिस में बहुत काम पड़ा है, वो तो ऑफिस में है। नहीं खान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वही थे। बहुत अच्छा, देख लिया ना। ये क्या कर रहे हो तुम?
ऐसा टाइम आने पर आप उनको पागलपन सवार हो जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने जिसको देखा वो तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारे पति जैसा कोई दूसरा है। ये क्या कह रहे हो? एक दिन मेन मार्केट में तुम्हारे पति का हम शक्ल देखा। मैंने शंकर समझकर उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसने धाड़ से मारा। बोला आजकल पॉकेट मारता है। बाद में अपन को मालूम पड़ा वो शंकर नहीं कोई और है। सच्ची? हाँ, आपको बताना भूल गया था। अभी खुद देख लिया ना तुमने। लेकिन दो आदमी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अच्छा बोला, अच्छा बोला। यहाँ पर भी बिरला मंदिर है, दिल्ली में भी बिरला मंदिर है। यहाँ का बिरला मंदिर दिल्ली के बिरला मंदिर जैसा नहीं हो सकता, और दिल्ली का बिरला मंदिर यहाँ के बिरला मंदिर जैसा नहीं हो सकता। यहाँ भी गोविंदा, वहाँ भी गोविंदा। यहाँ के गोविंदा वहाँ के गोविंदा जैसे हो सकते हैं क्या? वहाँ के गोविंदा यहाँ के गोविंदा जैसे हो सकते हैं क्या? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। उनका खुद का बैंड बज गया है। चलो आराधना करते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। गणपति बापा मोरया मोरया। मुझे शक हो रहा है, मैं ऑफिस जाकर देखूंगी तभी तसल्ली होगी। तुम टैक्सी से चले जाओ। फिर वही टेंशन, ऑफिस जा रही है, जाइए। ओह, वो ऑफिस में नहीं घर में होगा, फोन करता हूँ। हेलो। अरे मैं खान बोल रहा हूँ। अरे वाह खान, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं बिल्कुल बच गया यार। बच्चे नहीं, बुरी तरह फंस गए हैं। रूपा ने देख लिया। तूने क्या कहा? कहा शंकर नहीं, शंकर के जैसा दूसरा आदमी है, ऐसा अपन बोला। दूसरा आदमी? अब ऐसा क्यों बोला? जो भी हो अपन नहीं जानता। रूपा तुम्हें देखने के लिए ऑफिस पहुंच रही है, तुम फौरन ऑफिस पहुंच जाओ। ऑफिस पहुंच रही है? बाप रे बाप। रूपा। अरे खान, तूने कहां फंसा दिया? जल्दी पहन ले बेटा। सर, मैडम आ रही हैं। आ रही है? ओह, छोड़, ऐसे बैठ जाता हूँ। ओहो, तो आप यहीं पर हैं? क्यों रूपा, घबराई हो? What happened? अरे क्या कहूँ, बिरला मंदिर में बिल्कुल आप जैसा आदमी देखा। मेरे जैसा? जी हाँ। वो कैसे? मैं तो अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ। हाँ, वो बिल्कुल आप जैसे ही थे, वो भी किसी और औरत के साथ। तब तो मुझे इतना गुस्सा आया। अपने खान ने कहा कि वो कोई और है, अपना शंकर नहीं। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि एक बार ऑफिस जाकर खुद ही देख लेती हूँ। अब मुझे तसल्ली हो गई। ये लीजिए बिरला मंदिर का प्रसाद। अब मैं चलती हूँ। और सुनिए, शाम को जल्दी आ जाइएगा। बाय। अरे खान, मरवा दिया तुझे तो देख लूंगा मैं। देखिए जी, ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। और ये कैसी है? वेरी गुड। और ये भी बहुत अच्छी है। ये क्या? तुम्हारे शरीर पर हर साड़ी अच्छी लगेगी, बिना साड़ी के तो तुम और भी अच्छी लगोगी। कैसा लगा? सुपर। जल्दी देखो, इसके पहले तो मेरी साथ में। बेटी, हाँ? तुम खुद पसंद करो। जमाई के लिए मैं कोट सूट का ऑर्डर देता हूँ। ओके डैडी। क्यों भाई? जी, जेंट्स सेक्शन यही है ना? यस सर। जमाई राज। जमाई राजा, शंकर रूपा के लिए साड़ी खरीदने आए हो? कौन शंकर? अंधा है क्या? चल फट। उठ जाओ। हाँ फट। ये आपको जमाई क्यों कह रहे लगता है हैं? कोई पागल है। चलो। शंकर, हाँ? मैं पागल हूँ? कोई चक्कर जरूर है। अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, कौन है ये लड़की? कोई रखा है? नहीं। ए, ऐसा वैसा कुछ बोला तो यही खून पी जाऊंगा। मैं एक पत्नी का पति हूँ, हमारे बीच संदेह पैदा मत करो। संदेह पैदा तुम कर रहे हो। तुम्हें अच्छा आदमी समझकर अपनी बेटी भी दी। अरे जिसे अपनी छोकरी दी उससे जाकर पूछो ना, मेरा भेजा मत चाटो। मेरा नाम मुरली है। ए, झूठ मत डैडी, बोलो। आप शांत हो जाइए। नमस्ते। नमस्ते। पापा है हाँ। तो इन्हें खींच के ले जाइए। बेटी, देखा अपने पति का अन्याय। ये आपके दामाद नहीं है, आप शांत हो जाइए। सॉरी सर, मेरे पति बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं। हाँ। विश्वास नहीं होता ना? डैडी, मैंने कहा था ना, उस दिन मंदिर में मैंने इन्हीं को देखा था। गुड, अच्छे समय पर बचा लिया, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे मार देती। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये आपकी पत्नी है? हाँ, नाम देवयानी, देवी बुलाता हूँ। हाय, मैं रूपकला हूँ, लोग रूपा कहते हैं। नमस्ते। सच सच बताइए, आपके पति भी इनके जैसे दिखते हैं? मेरे जैसे? हाँ बिल्कुल। आश्चर्य है ना? जमाईराज, आई एम सॉरी मुरली, जरा मेरे साथ इधर आइए। नहीं, बहुत बोर हो चुका हूँ। फिक्र ना करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, इनको साड़ी लेनी है। हाँ, आओ। अरे वो खरीद लेगी, आप जरा इधर आइए। विश्वास ही नहीं होता। मेरी
रूपा से कोई गलती हो गई हो तो मुझे बोल दो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरी ना खोजे। मंजिलों की किरण ढूंढे, खोई खोई तेरी आंखें। ये गाना कैसा तुम बताओ? ये भी कोई गाना है? ये गाना तुम नहीं जानते? सच में मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ करो। चल निकल। सुनिए जी, रूपा जी मुझे बहुत पसंद आई। डैडी, मुझे भी देवी बहुत पसंद आई। अगले संडे आप लोग हमारे घर खाने पे आएंगे, ठीक है? हाँ, जरूर आऊंगी। जरूर आऊंगी। उन्होंने बोला और तुम राजी हो गई? अपने घर खाना नहीं है क्या? ये ठीक नहीं है। वो अपने घर खाएं, हम अपने घर खाएं। रूपा ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। तुम और मेरा जमाई दोनों पास पास बैठकर दोनों एक साथ खाना खाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पास पास हम दोनों? ये कभी नहीं होगा। हम अपने घर। चुप रहिए ना, हम आएंगे। मैं इन्हें लेकर आऊंगी। अपने पति को भी घर पे रोक कर रखना। हम चलते हैं। अच्छा रूपा, चलते तो हैं। इजाजत है? नमस्ते। चलता हूँ। ए जमाई, मुरली। हाँ। बेटी, मुझे इस मुरली पर जरा शक हो रहा है। डैडी, अगले संडे आपका शक दूर हो जाएगा। अब चलिए। ऐसा है क्या? हाँ। चलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? आइए, आप दोनों का ही इंतजार कर रहे हेलो हैं। जमाई राजा। सुनिए, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। अपना वचन ही वचन, समय यानी समय। अपने जमाई राजा को जल्दी बुलाइए क्योंकि मुझे फौरन जाना है। मैंने बोल दिया, अपना वचन मतलब वचन, समय यानी समय। बैठिए। सुनिए मैडम, मैं भूल से भी अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। ओल्ड इंडियन के माफिक। लाइक मी? नो, ओल्ड इंडियन के माफिक। अपने पति को जल्दी बुलाइए ताकि उनसे मिलकर खाकर मैं जा सकूं। किसी काम में फंसे होंगे, शायद सेकंड यूनिट तो बड़ा मुश्किल है, बहुत देर हो जाएगी। आओ चले। जरा चुप रहिए। जितना भी टाइम लगे आज मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। अब चुपचाप बैठिए। ठीक है। बीवी से बहुत डरते हो? थोड़ा। बात है तो आश्चर्य की, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हो रही है। हाँ देवी, मुझे भी। हम दोनों के पति बिल्कुल एक जैसे हैं, यकीन ही नहीं होता। तुम्हारी शादी कब हुई? अच्छे समय पर। मेरी बेटी की भी। सुनो देवी, तुम्हें एक बात बता। क्या? यहाँ मेरे पति ना बड़े ही रोमांटिक है। खाने में तुम्हें क्या पसंद है? लौकी। मेरे शंकर को करेला। जाओ, जाकर चेक करो। तुम ही ना। अरे शर्माती क्यों हो? जाओ ना। अच्छा, काम क्या करते हो? छक मारता हूँ। अच्छा काम है। प्लीज प्लीज जाओ ना। अगर ऐसी बात है हाँ, जाओ। ए जी। हाँ, चले क्या? अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक, नमस्ते। चुप रहिए ना। आपका बेडरूम कहाँ है? ऊपर है। बेडरूम में क्यों जाना? मैं बताती हूँ। किसी और का? चलिए ना। बेटी, क्या हुआ? ये किसी और के बेडरूम में लेके जाने। चलिए, मैं बता रही हूँ। क्या बोलूंगी? What is this? पागलपन की भी हद होती है। ऐसे पूछ रहे हो बेडरूम का है, वो भी अनजान घर में। मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ उन्हें अच्छी तरह मालूम है। उनको मालूम है? मुझे तो ये पागलों का घर लगता है। चुप रहिए। पहले पैंट उतारिए। क्या? पैंट उतारिए। पैंट उतारूं? अरे क्या मजाक कर रही हो क्या? मैं पैंट नहीं उतारूंगा। आप निकालते हो या मैं निकालूं? ये तुम क्या कर रही हो? देवी मेरी बात सुनो। पागल मत बनो। पैंट मत उतारो। सुनो मेरी बात, क्या कर रही हो? चलो देखो, ये किसी निशान नहीं है। निशान नहीं है। देख लिया रूपा, मैंने देख लिया, अच्छी तरह देख लिया। निशान नहीं है। ये अपना शंकर नहीं है। कोट पहनकर अपने आप को बड़ा आदमी कहते हो, शर्म नहीं आती? लोगों को खाने पर बुलाकर पैंट उतरवाते हो, चड्डी उतरवाते हो और न जाने क्या क्या उतरवाते होगे। रुको जमाई राजा। ए जी। मुरली, सुने, दुनिया में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि खाने पर किसी को बुलाकर उसकी पैंट उतरवाई गई हो? आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है? नहीं बेटा, तुम दोनों एक ही हो या अलग अलग हो, यही देखना था। चलो, हमें खाना वाला कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं उन्हें देख कर ही जाऊंगी। बहुत जिद्दी हो गई हो, शहर की हवा लग गई है तुम्हें। तुम यहीं पे मरो। सुनिए, अजी सुनिए ना। रूपकला देवी जी, इसे ये आइडिया आप ही ने दिया है ना? चुप रहे। आप जैसी दो चार औरतें और हो जाएं तो इस देश का गोविंदा। कुछ मत बोलो, चुप। सुनिए तो। ए जी, ये क्या? वो गुस्सा होके जा रहे हैं। वो ऐसे ही हैं। रात होती ही पूरी तरह शांत हो जाते हैं। भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हमारे साथ जल्दी आओ, खोल, जल्दी। अरे जल्दी। भगवान करे ऐसी किसी की हालत ना हो।
अरे ये तुमने लगाया? हाँ यार। पैंट भी उतरवाया? हाँ यार। चड्डी भी? छी, रूपा के बारे में मालूम था, इसलिए सेटअप करके गया था। सब सक्सेस था। जल्दी ला। सब हो गया। अबे जल्दी से मेरा ब्रीफकेस ला। अबे जल्दी ला। जल्दी जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ इस तरफ। चल गाड़ी चला। लो मेरे पति आ गए। सॉरी अपन थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहती थी ना मुरली की वाइफ देवी ये वही है, मेरे हस्बैंड शंकर। हेलो। हेलो। नमस्ते। बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। क्या कहा? पति। ओह पतिदेव। रूपा has been telling about him. I want to meet him, but I'm very busy. Anyway, where is he? वो आपके वो किधर है? ओह पति। हाँ पतिदेव। वो तो शंकर। नमस्ते। रूपा, ये अपना शंकर है। वो चला गया गुस्सा होकर। क्या हुआ? क्या हुआ? एक छोटा सा शक था। क्या संदेह? तुम थोड़ा इधर आओ, मैं बताता हूँ। तुम्हारे दाएं जांग पर निशान है, ये रूपा ने मुझे बताया। दाएं जांग पर निशान होने वाले के पीछे औरतें भागती हैं। अपन के दाएं जांग पर तिल है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो तुम्हारे जैसा है, इसलिए देवी उसे कमरे में ले जाकर पैंट उतरवा कर उसने निशान देखा। मैंने खुद दरवाजे के की होल से झांक कर देखा, निशान नहीं था। मैं बहुत खुश हुआ। फिर तो उनकी जांग पे तिल है कि नहीं देखने का दिखाऊं क्या? नहीं बेटा नहीं। फिर क्या संदेह? तुम दोनों हम शक्ल हो, फिर क्यों संदेह नहीं होगा हमें? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से पूछे, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। संदेह की बात थी तो आमने सामने कर लेते, दूसरे को अपने घर बुलाकर बेडरूम में ले जाकर इसे उतारो उससे उतारो। छी 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 छी। अगर मैं होता तो मुझे भी गुस्सा आता। वेरी बैड, वेरी बैड। अब हम दोनों की फिक्र ना करें आप, हम दोनों खुद ही मिल लेंगे। आप ओके? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ए रूपा, वो तो गुस्सा होकर चले गए। वो तो ऐसे ही है, रात को पूरी तरह शांत हो जाएंगे। चलो खाना खाते हैं। हाँ चलो। दोनों लोगों को एक साथ नहीं देखा, कंफ्यूजन है। ये शंकर, ये मुरली, कैसा लगा? वेरी गुड। इसकी एक कॉपी रूपा को दे दो, दूसरी कॉपी देवी को दे दो। अच्छा। सारा शक दूर हो हाँ, जाएगा। ठीक है। क्या हाल है प्यारे? मजे से हो ना? बड़े आदमी हो गए हो, भूल गए क्या? तू इधर काय को है? क्या काम है तेरा? डुप्लीकेट कैसेट्स बनाने की सख्त सजा काटी है मैंने। तुम्हें डुप्लीकेट पति बनने के जुर्म में कितनी सजा होगी नहीं मालूम ना, यही समझाने आया। क्या मतलब? सुनो शंकर, तुम्हारे मतलब की बात है। तुमने यहाँ दो औरतों से अलग अलग नाम से शादी की, ये बात मुझे पता है। देखो, तुम हंसी खुशी से रहो, मुझे कोई गम नहीं, पर मेरा भी कुछ ख्याल करो। आजकल मुझे पैसों की बहुत कमी है, मुझे 50 लाख रुपए दे दो। तुम भी खुश, मैं भी खुश। कैसा प्लान है? ये मुरली, ये शंकर, मैं। कैसा लगा तेरे को? बट मेरे समझने में भूल हो गई है। क्या हुआ? शंकर दो औरतों से शादी करके अलग अलग रह रहा है, ये खुद देखा मैंने। सोचा उसे ब्लैकमेल करके कुछ रुपए निकाल लूंगा, पर अपनी किस्मत ही धोखा दे गई। शंकर के माफिक दूसरा आदमी भी है। तूने इसे देखा है? देखा है। ले, तू भी इसे देख। दास कलर लैब। दम घुट रहा है सर। बोल दे बच्चे, वरना ऊपर चला जाएगा। तो बताता हूँ, दोनों एक ही है सर। उसने मुझको ऐसा बनाने को कहा, मैंने बना दिया सर। किसी को बताने से मना भी किया सर। इस फोटो से मैं शंकर के परिवार को तबाह कर दूंगा। नहीं, एक अच्छा आइडिया है पुलिस।
शंकर से मिलता जुलता है ना? मिलता तो है, लेकिन इससे क्या होगा? क्या किया तूने? मार डाला इसे। इसके बदन पर शंकर के कपड़े पहनाकर उसका विजिटिंग कार्ड इसकी जेब में डालकर ट्रेन आने के वक्त रेलवे लाइन पर सुला दो। बहुत खूब, समझ गया। बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मरेगा शंकर, खूनी होगा मुरली। शंकर के पैसों के खातिर मुरली ने शंकर का खून करके उसकी लाश को रेलवे पटरी के आगे डाल दिया, ऐसा पुलिस को बोलना होगा ना? ओह, बहुत दिमाग वाले आदमी हो तुम। करो, चलो, कमाओ। मेरे पति खूनी नहीं है, वो खून नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, यही है मुरली, फौरन इसे अरेस्ट कर लीजिए। पापा ये सब क्या? चुप! मेरे दामाद शंकर को मार डाला तूने, और खुश शंकर बनकर मेरी जमीन जायदाद हथियाने की कोशिश में मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। पापी, पैसा मांगता मुझसे तो तेरे मुंह पर फेंक देता। आपके दामाद शंकर को मार डाला? नहीं, सच बताना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। वो शंकर। अब इसकी बातें क्या सुन रहे हैं? ले जाइए इसे। आप खून करेंगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। इंस्पेक्टर, मुरली भी मैं हूँ, शंकर भी मैं हूँ। क्या? यही सच है इंस्पेक्टर, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। मुझे सिर्फ एक दिन छोड़ दीजिए, दुश्मनों का भेद खोलकर मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। भाई ये सब क्या है? तुम एक काम करो, तुमने मेरे पति का खून कर दिया? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? नहीं रूपा, तुम्हारा पति जिंदा है। और मेरे पति? तुम्हारा पति भी खूनी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे सुनकर चकित मत होना। मुरली भी मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ। शंकर, तो आज तक आप झूठ बोल रहे थे? ये सब भाग्य का खेल है देवी, मेरी बातों को सच मानो। माँ का कर्ज चुका कर हम दोनों की शादी की बात करने तुम्हारे घर गया था, तभी पता चला तुम और तुम्हारे बाबा दोनों बाढ़ में मारे गए। उस वक्त जो मेरी हालत हुई है कह नहीं सकता। किसी प्रकार मुझे समझा बुझा कर मेरी माँ मुझे गांव से शहर ले आई। यहाँ रूपा के प्रोत्साहन और रूपा के पापा की मदद से मैं गायक बना। रूपा मुझसे प्यार भी करने लगी, मुझसे शादी करने का पक्का इरादा भी किया। उस समय माँ ने कहा कि देवी की याद में जीवन बर्बाद मत करो और रूपा से शादी करके सुखी रहो। देवी, तुम्हें मालूम है मैं कभी माँ की बात नहीं टालता। मैं रूपा से शादी करके भी तुम्हें मन से नहीं भुला पाया, लेकिन गुजरते हुए वक्त ने मुझे रूपा की बाहों में डाल दिया। ये सच्चाई मैं तुम दोनों को बताने ही वाला था। अच्छे समय का इंतजार कर रहा था, उससे पहले मुझे किसी ने फंसा दिया। आज मैं तरक्की की जिस बुलंदी पर हूं उसका तुम दोनों ही कारण। सच मानो, मेरे लिए देवी रूपा में कोई फर्क नहीं, तुम दोनों ही मेरे मन में बसी हो। आप दोनों के साथ रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। औरत दुनिया में हर चीज का बंटवारा कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी नहीं कर सकती। फैसला आपको करना है, आपको देवी चाहिए या रूपा। आपकी जिंदगी में सबसे पहली जगह है वो मेरी, उसके बाद आई रूपा। देवी भले ही आपकी जिंदगी में पहले आई होगी, लेकिन समाज के सामने आपने मुझसे शादी की है, उसके बाद इस देवी से। भले ही तुमने सामाजिक रूप से शादी की, लेकिन हमने एक दूसरे को मन ही मन में पति पत्नी मान लिया था, और फिर हमारी तो मंदिर में शादी भी हो चुकी है। तभी तो ये मेरे पति हुए और मैं इनकी पत्नी। चल जल्दी करो, चलो जल्दी।
छोड़ो। बोल, देवी और रूपा कहाँ है? बोल। ए, ए, गजराज है पुत्र का नाम। मैंने यहां तुम्हें क्यों बुलाया मालूम है? अपुन ने सुना था कि तूने इसी थिएटर से अपना करियर शुरू किया था लेकिन आज इसी थिएटर में अपुन तेरे को खल्लास कर डालेगा। समझा बेड़ू? कैसा लगा तेरे को?
शंकर है अपन का नाम। खड़ो, चलो इसको खड़ो, पकड़ो उसको। वेल डन शंकर, वेल डन। ये सब आपकी मदद से हुआ। तुमने साबित कर दिया कि शंकर शंकर है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए हम गांव लौट चले। चलिए हम घर चलते हैं। तुम दोनों ही मेरी बहू नहीं हो सकती। बहुत सह लिया, लेकिन अब और सहन नहीं होगा। अपना खून बहाकर तुम दोनों को बचाया इसने। इसका खून पोंछने के लिए तुम दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है। फिर किस तरह ये तुम दोनों के साथ जी पाएगा? इधर सुनो, मेरे बेटे ने तुम दोनों को मन से अपनाया, ठीक वैसे ही तुम दोनों भी इसी मन से अपनाओ, तभी सुख से जी सकोगी। सोच लो। मुरली, मेरी बात समझो बेटा, इन्हें भूल जाओ। ये धन दौलत और शोहरत कुछ नहीं चाहिए। हम जैसे अपने गांव से आए थे वैसे ही चले जाएंगे। चल बेटा, चल। अपन के घर में ये कैसी आवाज? बाप रे, इन दोनों को कैसे संभालूंगा?